थैंक यू सो मच। आप सबने हमें बहुत प्यार दिया और हमें इतने प्यार से रखा, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और अंकल आंटी, आपने भी हमें मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दी। सच में हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और हमारा यहाँ पर मन भी बहुत लगा। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। और थैंक यू सो मच जो आप हमें यहाँ एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। जिमिन दी बिल्कुल सही बोल रही है, हम दोनों का यहाँ पर इतना अच्छे से मन लग गया था ना। और आप सबने हमारा इतना ख्याल भी रखा, हमें इतना प्यार भी दिया। सच में यहाँ से जाने के बाद ना हम आपको बहुत मिस करने वाले हैं और हमारा मन भी नहीं है जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। वहाँ पर डैड भी हमारा वेट कर रहे हैं। हम उन्हें कुछ दिन का बोल कर आए थे और हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। कोई बात नहीं, मन तो हमारा भी नहीं है कि हम तुम दोनों को यहाँ से जाने दें, लेकिन जाना तो होगा ही ना। तुम दोनों अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना और हॉबी से बात करना मत भूलना। और वहाँ पहुँचते ही ना हमें कॉल जरूर कर देना। और हाँ, हॉबी को हमारे बारे में बताना सही टाइम देखकर, और तुम हमें कॉल कर देना, हम दोनों वहाँ पर आ जाएंगे हॉबी से बात करने के लिए। इस बार कुछ भी हो जाए, लेकिन कैसे भी करके हॉबी को मुझे मनाना ही है। डोंट वरी अंकल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और मैं डैड से बात करूंगी, मौका मिलते ही ना मैं डैड को बताऊंगी सब कुछ, और वो समझेंगे भी। जिमिंदी, आप इतनी जल्दी जा रहे हो, मुझे लगा था कि आप अभी और रुकोगे। मैं ना आपको बहुत मिस करूंगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, आई होप कि हम जल्दी ही मिलेंगे। हाँ ते, हम मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, और वो भी बहुत जल्द। जिमिन, कुकी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना, और घर पहुंचते ही ना हमें कॉल कर देना। क्या बात है नामजून, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ जीनू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत को भी कुछ नहीं हुआ है। पता है जीनू, जब मैं बच्चों को जाते हुए देख रहा था ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मेरा दिल बस यही कह रहा था कि मैं कैसे भी करके उन्हें रोक लूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अगर रोकता भी ना तो भी वो शायद नहीं रुकते। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नामजून, सच बताऊँ ना तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम चाह कर भी तो बच्चों को नहीं रोक सकते थे ना। और तुमने देखा ना, जिमिन हमसे प्रॉमिस करके गई है कि वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देगी और वो हॉबी से भी बात करेगी। बस तुम देखते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हमारी फैमिलीज एक हो जाएगी, और तुम देखना फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हाँ जीनू, मैं भी बस यही सोच रहा हूँ। जिमिंदी, फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो ही गया। जिमिंदी, आपको पता है, मुझे लगा था कि इसमें शायद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। हम वहाँ पर जो करने गए थे ना, हमने वो कर ही दिया। हाँ कुकी, लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तूने किया क्या है। जितना मैंने देखा है, ते तो तुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। इनफैक्ट आने से पहले उसने तुझे बाय तक नहीं बोला। तो क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, और तूने ऐसा क्या किया है जो तू बोल रहा है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है? जिमिंदी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। हर लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उसकी इज्जत ना। तो बस मैंने उस पर ऐसा वार किया है कि वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं। और अगर बताना चाहेगी भी ना तो उससे पहले 100 बार सोचेगी। वो अंदर ही घुटती रहेगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताएगी। और हाँ, मुझे पता है कि उसने मुझसे बात नहीं की, बाय नहीं बोला, क्योंकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो अंदर से ना बिल्कुल टूट चुकी है। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। बस अब उसकी फैमिली ही उसे संभालेगी, कैसे भी संभालेगी। कुकी, तेरी बातें ना ऐसे मेरे सर के ऊपर से चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि तूने मुझे क्या कहा है, क्या समझाया है। लेकिन कुछ भी हो, मैं अब इस बात से ही बहुत खुश हूँ कि फाइनली अब वो लोग भी दुख में होंगे और उन्हें भी उस दुख का एहसास होगा जो हमने आज तक फील किया है। हमारे डैड आज तक उस दुख से बाहर नहीं आए हैं। हाँ जिमिंदी, डोंट वरी, अब ऐसा ही होने वाला है। ते, तुम
इस टाइम कहाँ जा रही हो? अब तो काफी रात हो गई है। तुम तो इतनी लेट घर से बाहर कहीं नहीं जाती हो, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तुम कहाँ जा रही हो? मॉम, वो क्या है ना, आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो मुझे बहुत फोर्स कर रही है, और अगर मैं नहीं गई ना तो वो अपना केक भी कट नहीं करेगी, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मॉम प्लीज, क्या मैं जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन टाइम से घर आ जाना। ते, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी ही थी या फिर मुझसे मिलना ही था तो तुम मुझे बता देती, मैं घर पे ही आ जाता। तुम यहाँ पर क्यों आई? वो क्या है ना सैम, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और शायद वो बात ना मैं तुमसे घर पे नहीं कर पाती, तो मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। क्या हुआ ते, सब ठीक तो है ना? और क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? आई नो सैम, मैं अभी तुमसे जो बात करने वाली हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हें अजीब भी लगेगा और तुम्हें हर्ट भी होगा, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन दे, बात क्या है? पहले बात तो बताओ। सैम, वो क्या है ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ते, ये तुम क्या बोल रही हो? लेकिन शादी के लिए तो तुमने हाँ की थी ना, बस तुमने थोड़ा टाइम मांगा था, तो फिर तुम ये अब अचानक से शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? सैम, शादी के लिए तो मैं कभी तैयार थी ही नहीं, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही हाँ कर दी थी। आई नो कि मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को भी हर्ट कर रही हूँ, बट आई एम रियली रियली वेरी सॉरी सैम। मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे समझोगे। प्लीज सैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता थे कि तुम शादी के लिए क्यों मना कर रही हो, और पहले तुमने क्यों हाँ की थी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और अगर एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड की फीलिंग्स को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, तो कोई फोर्स थोड़ी ना है। इट्स ओके थे, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, ना ही मैं, ना ही मेरी फैमिली, और ना ही तुम्हारी फैमिली। आई नो सैम, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट ट्रस्ट मी सैम, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम्हें ना बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मुझसे भी बहुत ज्यादा बेटर। क्या थे, तुम भी कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा जो तुमने सामने से आकर अपनी बात कही। कहीं अगर कल हमारी शादी हो जाती और बाद में ऐसा कुछ होता तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगता। लेकिन थे, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि वो कौन खुशनसीब है जिससे तुम प्यार करती हो? नहीं सैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या यार थे, अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम किसी से प्यार करती हो, और ऐसे ही थोड़ी ना तुमने शादी से मना किया है। मुझे पता है, कोई बात नहीं, अगर तुम बताना नहीं चाहती हो। नहीं सैम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हम इस बारे में कभी और बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं थे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, जब कभी तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे बता देना। और हाँ थे, तुम ना फैमिली के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं खुद अपनी साइड से मना कर दूंगा इस शादी के लिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। डैड प्लीज ना, हमसे बात तो करिए, आप कब तक ऐसे हमसे गुस्सा रहने वाले हैं? देखिए ना, अब तो हम आ गए हैं आपके पास, और हम सॉरी भी बोल रहे हैं। हम प्रॉमिस करते हैं, हम आज के बाद ना कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा आपके पास रहेंगे। हाँ डैड प्लीज ना, हमें पता है कि हम कुछ दिन का बोल कर गए थे और कितने दिनों बाद वापस आए हैं, लेकिन डैड ऐसा नहीं है, हमने भी आपको बहुत मिस किया है, प्लीज ना हमें माफ कर दीजिए, प्लीज डैड प्लीज। तुम दोनों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, पहले तो तुम दोनों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, और फिर तुम सियोल गए। मैंने तुम्हें जाने की परमिशन भी दे दी, कोई बात नहीं, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों वहीं जाकर बच जाओगे। तुम दोनों तो आने वाले थे ना 2-4 दिन में, लेकिन तुम दोनों ने वहाँ पर कितना टाइम लगा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरी, तुम दोनों ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम दोनों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तुम्हें कितना मिस करता हूँ मैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वहाँ पर घूमने की पड़ी थी, तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए थे। नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको भूले नहीं थे, हमने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। हाँ डैड, सच में हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन डैड आपको पता है, सच में आपने जितना बताया था ना, सियोल तो उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब आप और मोम वहाँ पर रहे होंगे, आप दोनों ने वहाँ पर कितनी सारी मेमोरीज बनाई, सच में वहाँ पर सब कुछ कितना ज्यादा प्यारा था। अगर आप भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा लगता। हाँ हाँ, वो सब मुझे पता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले दोनों जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखोगे, देखो दोनों कितने कमजोर हो गए हो। जाओ, मैंने तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है, जल्दी से फ्रेश होकर आओ।
शुगा, क्या तुम्हारी जिमिन से बात हुई? आई मीन कुकी से भी, या फिर उनका कोई कॉल मैसेज आया हो तुम्हारे पास? नहीं मॉम, जिमिन का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है। मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। वो तो अब तक पहुँच गए होंगे ना, लेकिन उन्होंने अब तक कोई कॉल मैसेज नहीं किया। कोई बात नहीं, शायद उन दोनों को याद ना रहा हो, और वैसे भी वो दोनों थक भी तो गए होंगे ना, शायद वो आराम कर रहे होंगे। और वो हॉबी को भी तो कितना ज्यादा मिस कर रहे थे ना, शायद वो दोनों हॉबी के साथ बिजी हो गए होंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लो, जिमिन का कॉल आ जाएगा। और जैसे ही तुम्हें जिमिन का कॉल आ जाए ना, तो तुम मुझे भी बता देना, वरना मुझे ऐसे ही टेंशन रहेगी। हाँ मॉम, बिल्कुल, जैसे ही जिमिन का कोई कॉल या मैसेज आता है ना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, कॉल ना सही, लेकिन कम से कम जिमिन मैसेज तो करती। उसने मेरे किसी भी कॉल को पिक नहीं किया, ना ही कॉल बैक किया। इनफैक्ट मेरे किसी भी मैसेज का कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दिया है अब तक। वहाँ पर सब ठीक तो होगा ना? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वो अपने डैड को कितना ज़्यादा मिस कर रही थी ना, मैं भी कितना सोचता हूँ ना, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। आई होप कि वहाँ पर सब ठीक हो और जिमिन जल्दी ही मुझे कॉल करे। डैड, आपको पता है हमने वहाँ पर आपको कितना ज्यादा मिस किया, और मॉम को भी। अगर आप दोनों हमारे साथ वहाँ पर होते तो सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा होता। सच में सियोल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और अगर आप और मॉम हमारे साथ होते तो सब कुछ कितना ज्यादा प्यारा लगता। हाँ डैड, सच में हमने आपको बहुत मिस किया, और मॉम की तो हमें बहुत ज्यादा याद आई। आप दोनों की वहाँ पर कितनी सारी मेमोरीज है ना, अगर आप हमारे साथ जाते तो सब कुछ कितना ब्यूटीफुल लगता, सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा होता। तुम्हें पता है, मैं तुम दोनों को वहाँ पर इसीलिए नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों वहाँ जाने के बाद ना मेरी और आइयो की मेमोरीज ही वहाँ पर ढूंढोगे। मैं वहाँ पर इसीलिए नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर जितनी मेरी मेमोरीज है ना, उस जगह ने मुझसे उतना ही मेरा सब कुछ छीना है। मेरी आइयो को मुझसे दूर किया है, मेरी आइयो को मुझसे छीना है, और अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा ना तो मुझे फिर से वही सब कुछ याद आएगा। बस इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, और कभी नहीं जाऊँगा।